क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हो जो बाहर से बहुत स्वीट, केयरिंग और ट्रस्टवर्दी लगता है, लेकिन बाद में वही इंसान आपको सबसे ज्यादा हर्ट कर देता है? इफ यस, तो हो सकता है कि इसका जवाब उसकी हैंडराइटिंग में छुपा हो। ग्राफोलॉजी के अकॉर्डिंग हैंडराइटिंग सिर्फ लेटर्स नहीं होती, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड का इमोशनल फिंगरप्रिंट होती है। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत रेयर लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल हैंडराइटिंग पैटर्न की, एंड वी कॉल इट फैलेंस क्लो। बट व्हाट इज फैलेंस क्लो? हैंडराइटिंग में जब किसी लेटर की लोअर जोन नेचुरल फ्लो के अगेंस्ट ट्विस्टेड या क्लो लाइक बन जाता है, तो उसे फैलेंस क्लो कहा जाता है। ये स्ट्रोक बिल्कुल एक क्लो जैसा दिखता है, जैसे कुछ पकड़ने या हमला करने के लिए बना हो। ग्राफोलॉजी में लोअर जोन इंस्टिंक्ट्स, रिलेशनशिप्स, आपकी डिजायर्स और आपके अनकॉन्शियस इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब यही जोन ट्विस्टेड हो जाता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके अनकॉन्शियस गिल्ट, आपके सप्रेस्ड एंगर, योर डिस्टोर्टेड इमोशनल पैटर्न, डीप बिटरनेस एंड इवन सेल्फ पनिशमेंट टेंडेंसीज। ये गिल्ट हमेशा चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की वजह से होता है, जहां आपको किसी बात के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से बहुत ज्यादा गिल्टी फील करवाया गया था आपके चाइल्डहुड में। नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। ऐसे लोग खुद को अंदर ही अंदर बहुत गिल्टी मानते हैं, और इसी गिल्ट के साथ दे वांट टू पनिश देमसेल्व्स, दिस इज देयर नीड। लेकिन खुद को पनिशमेंट इंसान कैसे दे सकता है? इसीलिए इनका अनकॉन्शियस माइंड एक पैटर्न बनाता है। ये लोग शुरुआत में बहुत केयरिंग, फ्रेंडली और हेल्पफुल लगते हैं, और आपको लगता है कि ये इंसान आपके बेस्ट इंटरेस्ट में सोचता है। लेकिन फिर अचानक वो कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से आप उन्हें नफरत करने लगते हैं, और यही उनकी एक्चुअल नीड थी, टू पनिश देमसेल्व्स। दे एक्चुअली बैकस्टैब विदाउट एनी रीजन। आप सोचते हो कि इसने ऐसा क्यों किया, कोई रीजन ही नहीं था, लेकिन उनके माइंड में रीजन होता है। ये लोग अपने गिल्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ऑल्सो दीज पीपल कैरी टू पर्सनैलिटीज, वन फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड, दूसरों को दिखाने के लिए, और दूसरी अपनी एंग्री और गिल्टी सेल्फ। ग्राफोलॉजी में एक्चुअली ये भी बहुत बार देखा जाता है कि साइलेंट विक्टिम्स ऑफ अब्यूज, फिजिकल, इमोशनल या साइकोलॉजिकल, अपनी हैंडराइटिंग में क्लो स्ट्रोक्स डेवलप कर सकते हैं। अगर आपने किसी की हैंडराइटिंग में ये क्लो लाइक फॉर्मेशन देखी है, तो एक्चुअली इट इंडिकेट्स दैट चाइल्डहुड ट्रॉमा इज स्टिल विद इन देम, दे आर नॉट हील्ड फ्रॉम इट। और यही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आज भी उनके सबकॉन्शियस पर एक बर्डन की तरह बना हुआ है। बट वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट ग्राफोलॉजी डजंट एक्यूज, इट जस्ट शोज द टेंडेंसीज। एक बहुत कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, लोगों को लगता है कि ये सिर्फ वाई, जी या जे में ही दिखता है, लेकिन एक्चुअल में फैलेंस क्लो किसी भी लेटर में आ सकता है। मैंने खुद पर्सनली ये क्लो एस में, इवन के में भी देखा है। अगर फैलेंस क्लो आपकी बेस लाइन, जो हम लाइन होती है जिसपे हम लिखते हैं, अगर उसके नीचे होता है, तो इट शोज कि आपका अनकॉन्शियस माइंड जो है वो प्रोग्राम्ड है इसके लिए। बट हियर इज अ ट्विस्ट। अगर यही फैलेंस क्लो आपका बेस लाइन के ऊपर होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ए में बन जाता है कुछ इस टाइप से, आई में बनता है अगर इस टाइप से, एस में बनता है इस टाइप से, जब वो बेस लाइन के ऊपर होता है, तो इट शोज कि ये इंसान कॉन्शियसली वो सारे काम कर रहा है, इट्स नॉट अनकॉन्शियस। मीन्स दैट दे नो कि ये लोग ऐसे हैं, एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। अगर आपकी खुद की हैंडराइटिंग में फैलेंस क्लो है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट चेंज इट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ओनली। अगर आपकी हैंडराइटिंग में ऐसा कोई भी फॉर्मेशन बनता है किसी भी लेटर में, चाहे बेसलाइन के ऊपर चाहे बेसलाइन के नीचे, आपको आज की आज इसे चेंज कर लेना है। विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस, यू नीड टू चेंज इट टुडे। कॉन्शियसली आप इसे चेंज करो और अपनी हैंडराइटिंग को प्रैक्टिस करो विदाउट फैलेंस क्लो। आफ्टर सम टाइम यू विल सी सम चेंजेस इन योर नेचर एंड योर सबकॉन्शियस पैटर्न्स, योर डिसीजन मेकिंग एंड योर चॉइसेस। गिल्ट आपकी पहचान नहीं है, और आपका पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता। बिटरनेस आपकी डेस्टिनी नहीं है। आपकी हैंडराइटिंग आपके इनर पैटर्न्स को, आपके ट्रोमा को रिवील करती है। हीलिंग सिर्फ तब होती है जब आप उस हैंडराइटिंग को, उसके पैटर्न्स को चेंज कर लेते हो। इफ दिस वॉज एन आई ओपनिंग वीडियो फॉर यू, एंड ऑल्सो इफ यू कैन रिलेट टू दिस,
Please comment below so that others also get awareness. Also like the video and share it with your friends, क्योंकि कभी कभी आपको भी नहीं पता कि कौन सा इंसान किस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से निकल रहा है या उसने क्या क्या अपने चाइल्डहुड में फेस किया है। दिस वीडियो विल हेल्प दैट पर्सन सेव हिज और हर लाइफ। कई बार बहुत डेंजरस ट्रेट्स स्माइल्स के पीछे छुपे होते हैं और सबसे बड़ी हीलिंग अवेयरनेस के साथ शुरू होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स लाइक दिस।